हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में ऐसी कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि आपको एक ज़्यादा स्टेबल जॉब देगा। तो जैसे कि आप जानते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट्स जैसे कि चैट जीपीटी ऑलरेडी आ चुका है और लोगों के मन में ये डर है कि बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो आने वाले समय में चली जाएंगी और कुछ नई टाइप की जॉब्स आ जाएंगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी जो फील्ड ऑफ स्टडी है जहां से आपको एक ज़्यादा स्टेबल जॉब में आप जा सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए। तो इसी की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये जो वीडियो है आपके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो बहुत ध्यान से इसको देखें। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम किस फ्यूचर की बात कर रहे हैं, नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं या डिस्टेंट फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हर तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं और हर तरह का जो जॉब मार्केट है उसको वो प्रभावित करेगा, राइट। और ये बहुत तेज़ी से होगा। तो बहुत जो डिस्टेंट फ्यूचर है उसको प्रेडिक्ट करना तो बहुत ही मुश्किल है कि वहाँ पे किस तरह की जॉब्स आ जाएंगी। नियर फ्यूचर में हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले 8 से 10 सालों में कौन सी तरह की जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा डिमांड में आएंगी। उन्हीं फील्ड्स में यदि आप स्टडी करते हो तो आपको एक ज़्यादा स्टेबल जॉब में आप जाओगे, राइट। तो जो सबसे पहला फील्ड है वो है साइबर सिक्योरिटी का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगी वैसे ही आप ये समझ सकते हो कि हैकिंग भी बढ़ जाएगा, साइबर अटैक्स भी बढ़ जाएंगे और डेटा के जो ब्रीचेज हैं वो सब भी बढ़ जाएंगे। तो इन्हीं सबको जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्पेशलिस्ट चाहिए उन सारे स्पेशलिस्ट की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। तो किस तरह की जॉब साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में किस तरह के प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की ज़रूरतें काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो ये क्या काम करेंगे? तो ऐसे एक्सपर्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को समझते हैं और उससे रिलेटेड सिक्योरिटी कैसे किया जा सकता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इस चीज़ों को समझते हैं, तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। दैट मीन्स एआई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। दूसरी तरह की जो प्रोफेशनल की डिमांड बढ़ेगी वो है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो ये लोग क्या काम करेंगे? ऐसे प्रोफेशनल्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज करके रियल टाइम में डेटा को मॉनिटर कर सकें और यदि इसमें कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तो उसको आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली वो मेजर ले सकें। तो ऐसे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। तीसरे टाइप के जो प्रोफेशनल की डिमांड बढ़ेगी वो है क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। ये क्या काम करेंगे? तो ऐसे एक्सपर्ट जो कि क्लाउड बेस्ड सिस्टम से रिलेटेड हो, जो उससे रिलेटेड नॉलेज रखते हो और क्लाउड बेस्ड जो सिस्टम्स हैं, क्लाउड बेस्ड जो डेटा है उसको वो प्रोटेक्ट कर दें। तो ऐसे क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। चौथे नंबर के प्रोफेशनल की डिमांड बढ़ेगी जो कि होंगे एथिकल हैकर्स। तो ऐसे लोग जो अपनी हैकिंग स्किल्स का यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सकें, उनको बचा सकें, तो ऐसे हैकर्स की जरूरत भी बढ़ेगी, ऐसे एथिकल हैकर्स की ज़रूरत बढ़ेगी। इसी के साथ साथ ऐसे प्रोफेशनल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी जो कि प्राइवेसी के जो लॉज हैं उसको समझते हो, जो ऑर्गेनाइजेशंस के लॉज हैं उसको समझते हो, रेगुलेशंस को समझते हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी समझते हो और उसके अकॉर्डिंग जो प्राइवेसी के लॉज हैं उसको प्रोटेक्ट कर सकें और रेगुलेशंस को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ऐसे प्रोफेशनल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से साइबर सिक्योरिटी का जो फील्ड है उसमें डिफरेंट प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ेगी। दूसरी जो फील्ड ऑफ स्टडी है जहाँ जॉब की डिमांड बढ़ेगी वो है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। तो जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जाएगा वैसे ही डेटा का कलेक्शन और उसकी एनालिसिस, इन सब की इम्पोर्टेंस बढ़ती जाएगी और ऐसे प्रोफेशनल्स जो डेटा को समझ सकें, डेटा एनालिटिक्स को समझ सकें और उससे रिलेटेड चीज़ें कर सकें, उनकी डिमांड बढ़ने लगेगी। तो आइए देखते हैं कि किस तरह की जॉब इस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी में आएंगी, इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो सबसे पहले इसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट। ऐसे प्रोफेशनल्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके नए एल्गोरिदम को डेवलप कर सकें, नए मॉडल्स को डेवलप कर सकें, ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत बढ़ जाएगी। इस तरह की जॉब का डिमांड आ जाएगा। दूसरी टाइप के
जो प्रोफेशनल्स आएंगे वो होंगे मशीन लर्निंग इंजीनियर्स। ऐसे इंजीनियर्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को बना सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें, मेंटेन कर सकें, और उसी के साथ साथ वो मशीन लर्निंग मॉडल्स भी बना सके, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स भी बना सके। तो ऐसे इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी जिन्हें हम कहते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर्स। और ये सब जॉब्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं, बट इन सब की डिमांड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में और ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरे टाइप के जो प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ेंगी वो है डेटा एनालिस्ट। ऐसे प्रोफेशनल्स जो डेटा साइंस टेक्निक्स का यूज करते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या कॉम्प्लेक्स डेटा को जो एनालाइज कर सकें, उसके अंदर से उसका इनसाइट देख सके। दैट मीन्स कि जो डेटा एनालिस्ट है उसकी भी डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट टाइप के प्रोफेशनल जिनकी डिमांड बढ़ेगी वो है बिग डेटा आर्किटेक्ट। तो ये क्या काम करते हैं? तो ऐसे एक्सपर्ट जो बिग डेटा प्लेटफॉर्म को डिजाइन करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। ऐसे सिस्टम्स, ऐसे जो लार्ज स्केल डेटा ड्रिवन जो सिस्टम्स हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, उससे रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, जिनको हम कहते हैं बिग डेटा आर्किटेक्ट। इसके बाद ऐसे प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ेगी जो बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट हैं। तो ये क्या काम करेंगे? ऐसे प्रोफेशनल्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्निक्स का यूज करके बिजनेस डेटा को एनालाइज करें, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करें, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें और उसके बेस पे वो बिजनेस डिसीजन ले सकें, उनकी डिमांड बढ़ेगी। दैट मीन्स कि बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट की डिमांड बढ़ेगी। इसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट मैनेजर्स, ऑलरेडी इस तरह की जॉब्स आना शुरू हो गई हैं। एआई प्रोडक्ट मैनेजर्स यानी ऐसे प्रोफेशनल्स जो एआई के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस प्रोडक्ट्स के लिए होलसेल रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका बिजनेस, उसका कस्टमर नीड, उन सब को जो देखेगा, प्रोडक्ट साइकिल एंड ऑल, ऐसे प्रोडक्ट मैनेजर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह की जॉब्स डेटा साइंस और एनालिटिक्स की फील्ड में जनरेट होंगी और इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करें ऐसे फील्ड ऑफ स्टडी की जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में स्टेबल जॉब जनरेट होगी। नेक्स्ट फील्ड ऑफ स्टडी है ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन एंड यूजर एक्सपीरियंस। तो जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगा तो ये जरूरी हो जाएगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सिस्टम्स हैं ये इस तरीके से डिजाइन किए जाएं कि उनका ह्यूमन के साथ जो इंटरेक्शन हो, वो इंटरेक्शन का जो इंटरफेस हो वो पॉजिटिव हो, वो एक्सेसिबल हो और उसका जो एक्सपीरियंस है, वो जो इंटरफेस का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे। राइट तो ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं जो ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पर बेस्ड सिस्टम होगा पर उसका जो इंटरेक्शन होगा वो तो ह्यूमन से होगा। सो ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन वाले स्पेशलिस्ट और जो यूज़र एक्सपीरियंस का ध्यान रख सकें ऐसे प्रोफेशनल्स की डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी। तो उसमें किस तरह की जॉब्स जनरेट होगी? तो पहली टाइप की जो जॉब है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स, यानी कि ऐसे प्रोफेशनल्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डिज़ाइन कर सकें, इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम डिज़ाइन कर सकें कि जिनका जो फोकस हो वो क्या हो, वो यूज़र सेंटर्ड हो, यानी यूज़र को ध्यान में रखते हुए हो ताकि यूज़र को वो बात समझ में आए, यूज़र के अकॉर्डिंग हो। तो ऐसे डिज़ाइनर्स की ज़रूरत बढ़ जाएगी। दूसरे टाइप की जो जॉब क्रिएट होगी वो होगी ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरेक्शन स्पेशलिस्ट। तो जैसे जैसे ये फील्ड बढ़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो ह्यूमन और एआई के जो इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा। तो ऐसे ही स्पेशलिस्ट जो कि इस इंटरेक्शन को समझेंगे और ये बताएंगे कि कैसे आप और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हो सिस्टम को। तो इस इंटरेक्शन को समझने वाले जो स्पेशलिस्ट होंगे उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। देखिए अभी ये बात समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं आगे फ्यूचर की, आगे आने वाले समय में किस तरह के जॉब्स क्रिएट होंगे। तो उसी पर्सपेक्टिव में आपको ये ध्यान देके समझना पड़ेगा कि ह्यूमन और एआई का जो इंटरेक्शन होगा उसके भी स्पेशलिस्ट होंगे कि इस तरह के जो सिस्टम्स होंगे कि जो आगे आने वाले जो एआई पावर्ड जो प्रोडक्ट्स बने वो कैसे और ज़्यादा इफेक्टिव उसको बनाया जा सके। तीसरी तरह की एक जो प्रोफेशनल्स यहाँ पे आएंगे वो आएंगे कन्वर्सेशनल्स यूजर इंटरफेस डिजाइनर। तो बेसिकली होगा क्या कि जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि जो चैट बोट है, जैसे चैट जीपीटी है, वो उसका इंटरेक्शन ह्यूमन से हो रहा है। तो आप उससे क्वेश्चन पूछते हो और आपको आंसर मिलता है। कन्वर्सेशन जो हो रहा है उस कन्वर्सेशन के डिजाइनर्स होंगे क्योंकि कन्वर्सेशन अभी
हो सकता है कि सिर्फ इंग्लिश में होता हो, पर आगे आने वाले समय में ये जो कन्वर्सेशन है वो अलग अलग लैंग्वेज में होगा। तो उस कन्वर्सेशन को डिज़ाइन करने वाले, उस कन्वर्सेशन को समझ करके अकॉर्डिंगली सिस्टम डिज़ाइन करने वाले भी स्पेशलिस्ट आगे चल के आएंगे। तो कन्वर्सेशनल यूजर इंटरफेस डिज़ाइनर्स की डिमांड बढ़ेगी। एक चीज़ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हर फील्ड में अप्लाई होगा वो होगा एथिकल एआई डिज़ाइनर्स। ऐसे प्रोफेशनल जो एथिक्स का ध्यान में रख के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम को डिजाइन कर सकें, सो दैट कि जो सिस्टम हो वो ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो और रिस्पॉन्सिबल हो। तो एथिकल एआई डिजाइनर्स की डिमांड बढ़ेगी। एक तरह के प्रोफेशनल जो ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन के फील्ड में आएंगे वो हैं एक्सेसिबिलिटी स्पेशलिस्ट। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि जो सिस्टम बनेंगे वो सबके लिए बनना चाहिए, वो डिसेबल्स के लिए बनना चाहिए, वो मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप्स हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो सोसाइटी से कटे रहते हैं, उनके लिए भी बनना चाहिए। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ऐसे सिस्टम भी बनाए जाएंगे कि जो डिसेबल लोगों को या जो छोटे जो ग्रुप्स हैं उनको भी जोड़ के रख सके। तो उसके अकॉर्डिंग जो एक्सेसिबिलिटी स्पेशलिस्ट हैं उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो ये सारे जो जॉब्स हैं ये ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन और यूज़र एक्सपीरियंस की फील्ड में आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए। तो नेक्स्ट फील्ड ऑफ स्टडी है डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी एक काफ़ी उठता हुआ फील्ड है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में इसका रोल और भी ज़्यादा चेंज हो जाएगा और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के उभरेगी। तो आइए देखते हैं कि किस तरह की जॉब्स डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आएंगी। पहला इसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मार्केटिंग एनालिस्ट। ऐसे प्रोफेशनल्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके डेटा को एनालाइज करेंगे, उसमें से पॉजिटिव इंसाइट निकालेंगे, ट्रेंड निकालेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर का पता करेंगे और उसके बेसिस पे वो मार्केट ट्रेंड्स को बता पाएंगे और इस तरीके से वो कंपनीज को हेल्प करेंगे कि वो किस तरह से अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएं। तो ये एआई पावर्ड मार्केटिंग एनालिस्ट की जॉब आएगी। दूसरे टाइप के आएंगे चैटबोट स्पेशलिस्ट, क्योंकि चैटबोट चैट जीपीटी है, इस तरह के और भी चैटबोट्स आ जाएंगे। तो उसके जो स्पेशलिस्ट होंगे जो कि चैटबोट्स को डिज़ाइन कर सकें, उसको एनालाइज कर सकें और उसको मैनेज कर सकें, तो वो स्पेशलिस्ट भी आ जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। इसके साथ साथ तीसरी जो टाइप की जॉब आएगी वो आएंगी सोशल मीडिया एआई स्ट्रैटेजिस्ट। जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज हैं सोशल मीडिया पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगी और इसी वजह से ऐसे प्रोफेशनल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर सकें, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें, तो ऐसे प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ जाएगी। चौथे टाइप के जो प्रोफेशनल्स होंगे वो होंगे कंटेंट क्रिएटर्स फॉर वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ये सारी चीजें देखो फ्यूचर में होने वाले हैं, तो फ्यूचर में होने वाली वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी में किस तरह का कंटेंट क्रिएट किया जाएगा, वैसे प्रोफेशनल्स की डिमांड काफी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट टाइप के जो प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में वो होंगे पर्सनलाइजेशन एंड रिकमेंडेशन स्पेशलिस्ट। तो ऐसे लोग जो पर्सनलाइज सिस्टम को डेवलप कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकें, ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। तो आप देख सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में इन सारे प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट फील्ड है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है तो उसमें हमेशा ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी, दैट मीन्स कि ट्रेनर्स और टीचर्स की जरूरत होगी जो दूसरों को एजुकेट कर सकें इन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंजेस को लेके। तो आइए देखते हैं कि एजुकेशन और ट्रेनिंग के फील्ड में कौन सी जॉब की डिमांड बढ़ेगी। तो सबसे पहले है एआई एजुकेशन स्पेशलिस्ट। ऐसे प्रोफेशनल जो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचिंग में स्पेशलाइज्ड हो, इसके जो एप्लीकेशन है, तो ऐसे प्रोफेशनल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में स्पेशलिस्ट हों और वो स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकें, ऐसे एआई एजुकेशन स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन की जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिमांड आगे आने वाले समय में होगा। दूसरा है ऑनलाइन लर्निंग एक्सपर्ट। तो ऐसे एक्सपर्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन सिस्टम है उसको डेवलप और डिज़ाइन कर सके, तो ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में। तीसरे टाइप के जो प्रोफेशनल्स होंगे वो होंगे वर्चुअल ट्यूटर्स, टीचर्स, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर्स। ऑलरेडी ये काफ़ी स्टार्ट हो चुका है
इन सब की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। चौथे टाइप के जो प्रोफेशनल्स होंगे इस फील्ड में वो एडटेक प्रोडक्ट मैनेजर्स। ऑलरेडी एडटेक कंपनियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और एडटेक प्रोडक्ट मैनेजर्स की डिमांड काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे प्रोफेशनल्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स बना सकें और उसको मैनेज कर सकें, ऐसे प्रोडक्ट्स मैनेजर की डिमांड बढ़ जाएगी। एक चीज़ मैंने हर फील्ड में कहा है वो है एथिक्स। एआई एथिक्स एजुकेटर्स की भी डिमांड बढ़ेगी, तो ऐसे प्रोफेशनल्स की भी डिमांड बढ़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एथिकल इम्प्लीकेशन है उसके बारे में लोगों को एजुकेट करेगा, राइट। इस तरीके से हमने देखा कि ये सारी जॉब्स एजुकेशन और ट्रेनिंग की फील्ड में बढ़ेंगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में किस तरह के फील्ड की स्टडी आपको एक ज्यादा स्टेबल जॉब दिला सकती है। तो आई एम श्योर कि दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर करियर। यदि आप अपने करियर के अर्ली स्टेज में हैं तो इन सारे बातों का ध्यान जरूर रखें टू गेट अ स्टेबल जॉब। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड थैंक यू वेरी मच।